राजनीति में भी कब कौन सी घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। तभी तो एक दौर था जब बीजेपी के नेता इन्हीं अजीत पवार को जमकर कोसते थे, आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचार में डूबे हैं। देवेंद्र फडणवीस तो यहां तक कह रहे थे कि अगर वो सरकार में आए तो अजीत पवार जेल में चक्की पीसेंगे। मगर आज वही अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस की बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गए। मगर विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या बीजेपी में जाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं? घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अपने इस बयान को देवेंद्र फडणवीस एक बार नहीं बार बार सुने, कई बार सुने। अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। 2014 का समय था, मंच पर मौजूद थे, सामने माइक था और देवेंद्र फडणवीस के निशाने पर थे अजित पवार। तब फडणवीस दावा कर रहे थे कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार आई तो अजीत पवार जेल की हवा खाएंगे, जेल में चक्की पीसेंगे। फिर से सुनिए। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। बताइए, तब कहते थे कि चक्की पीसेंगे, मगर तब किसने सोचा था कि ऐसे भी दिन आएंगे कि जब फडणवीस उन्हीं अजीत पवार को अपने बराबर की कुर्सी दिलाएंगे, कुर्सी पर बिठाएंगे, उनके साथ मिलकर सरकार चलाएंगे और अपने पुराने आरोप भूल जाएंगे। है कि नहीं? और अकेले फडणवीस ही क्यों, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज आरोप लगाते थे कि अजीत पवार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तब पीयूष गोयल आरोप लगा रहे थे कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। एनसीपी के नेताओं ने जिस चीज में हाथ लगाया उसमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा दिखाई दी है। हम ये ना भूलें किस प्रकार से सिंचाई योजनाओं में, इरिगेशन में किस प्रकार से अजीत पवार जी का स्कैम था। 70-78 करोड़ रुपए खरीदने के बाद 1 हेक्टेयर जमीन को पानी नहीं मिला। तो बीजेपी वाले क्या ये बताएंगे कि अगर अजीत पवार भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो वो पाक साफ अब कैसे हो गए और वो अब सरकार का हिस्सा भी कैसे हो गए? बीजेपी के नेता बार बार लगातार कहते रहे हैं कि छगन भुजबल करप्ट हैं। धनंजय मुंडे पर तो किरीट सोमैया ने कितना कुछ बोला, यहाँ तक कहा कि एनसीपी की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि साल 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी ने इस निगम में 95 करोड़ का घोटाला किया। जालना में 11 करोड़, बीड़ में 8 करोड़ 50 लाख, भंडारा में 24 करोड़। इसके अलावा पुणे और बुल्ढाना में ये पैसे बांटे गए।